अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यू ऑल्टो वर्सेस ओल्ड ऑल्टो, ये डिबेट शायद कभी ख़त्म ना हो। जब तक ये दोनों गाड़ियां रहेंगी, इन गाड़ियों के जो ओनर्स हैं वो अपनी गाड़ियों को बेहतर साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। फिर चाहे वो ज़ुबानी कलामी हो या चाहे वो रोड के ऊपर हो। रोड के ऊपर आपने देखा होगा अक्सर ये जब दोनों गाड़ियाँ साथ साथ होती हैं तो इनमें मुकाबला चल रहा होता है। तो इसी तरह जब ये ज़ुबानी कलामी इन दोनों गाड़ियों के ओनर्स बैठते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह वो अपनी गाड़ी को बेहतर साबित कर लें दूसरे की गाड़ी के ऊपर। तो चलिए आज इस डिबेट का हम भी हिस्सा बनते हैं। मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बताऊंगा क्योंकि मैंने ये दोनों गाड़ियाँ एक्सपीरियंस की हैं। मैं इन दोनों गाड़ियों के प्रोज एंड कॉन्स से बड़ी बड़ी अच्छी तरह मैं वाकिफ़ हूँ। तो इस वजह से मैं आपको एक बेहतर इसकी इमेज दिखा सकता हूँ कि इन दोनों गाड़ियों में से आखिरकार कौन सी गाड़ी लीड ले जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, इस वीडियो में मैं शुरू में बता देता हूँ कि इस वीडियो का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप नई ऑल्टो लें या आप पुरानी ऑल्टो लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका कितना बजट है, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों के प्राइस में अच्छा खासा डिफरेंस है। जो पुरानी ऑल्टो की प्राइस है वो नई ऑल्टो की प्राइस की आधे से भी कम है। तो इस वजह से ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका जितना बजट आपने उस हिसाब से गाड़ी लेनी है। तो इस वीडियो में मैं वो हरगिज़ नहीं बता रहा कि आपने कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, सिर्फ इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन है, क्योंकि दोनों ऑल्टो हैं। जो पुराने वाली ऑल्टो है ये 5th जनरेशन है ऑल्टो की, जबकि जो नई वाली ऑल्टो पाकिस्तान में इस टाइम आई हुई है ये 7th जनरेशन है। तो इन दोनों जनरेशन का हम आपस में कंपेरिजन कर रहे हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप नई ऑल्टो की बात करें तो हम VXR वेरिएंट की बात करते हैं, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल्स है, जिसके बारे में आपको मैंने बताया। उस गाड़ी को आपको पता है कि उसके अंदर सिर्फ दो एयर बैग्स मिलते हैं और उसके अलावा उसके अंदर AC मिलता है। इसके अलावा उस गाड़ी के अंदर कोई ऐसा इंप्रेसिव फीचर नहीं जिसकी यहाँ पे बात की जाए। टोटल वो बेसिक गाड़ी है, लेकिन ये है कि उसके अंदर एक बड़ी इंप्रेसिव चीज़ ये है कि उसके अंदर आपको 2 एयर बैग्स मिल जाते हैं। फिर इसके साथ साथ आप पुरानी ऑल्टो का भी VXR वेरिएंट उठा दें। जो पुरानी वाली ऑल्टो का VXR वेरिएंट है उसके अंदर आपको एयर बैग्स नहीं मिलते। इसके अलावा उसके अंदर भी आपको AC मिल जाता है। और वैसे मज़े की बात यह है कि जो पुरानी वाली जब ऑल्टो लॉन्च हुई थी पाकिस्तानी मार्केट में, तो इसके कुछ जैपनीज़ वेरिएंट भी आए थे पाकिस्तान में। उन जैपनीज़ वेरिएंट के अंदर एयर बैग्स आते थे। इस ऑल्टो के डैशबोर्ड के अंदर आप एक कैविटी देख रहे हैं, इस कैविटी के अंदर एयर बैग की जगह थी, जो कि पाक सुजुकी ने इसको फिर स्टोरेज कंपार्टमेंट बना दी, क्योंकि एयर बैग तो उन्होंने वैसे ही नहीं था देना। तो हालांकि इस गाड़ी के अंदर जो जैपनीज़ वेरिएंट था उसके अंदर भी एयर बैग्स आए थे। तो मैंने कहा मैं आपके इन्फॉर्मेशन में ये भी एडिशन कर दूँ। इसके अलावा ये कि इस गाड़ी के अंदर अब जो लोकल वेरिएंट हैं जो कि ज़्यादा हैं, उनके अंदर आपको कोई एयर बैग्स नहीं मिलते। तो इस लिहाज से देखा जाए तो नई वाली ऑल्टो के अंदर सेफ्टी ज़्यादा है। लेकिन उसके साथ साथ मैं अगर आपको दिखाऊं नई ऑल्टो के आपने जितने भी एक्सीडेंट्स देखे होंगे उसकी बॉडी कितनी नाजुक है, ये मेरे ख्याल से आप खुद ही समझ लें तस्वीरें देख के कि इस गाड़ी को हल्का सा भी इम्पैक्ट लगे तो इस गाड़ी की बॉडी आधी ही पिचक जाती है। तो इस हिसाब से तो मेरा ख्याल से सुजुकी कंपनी को उसमें चाहिए था कि वो 7 एयर बैग्स देता है, जितनी मैक्सिमम लिमिट है। 2 एयर बैग्स तो आपको कुछ भी नहीं करेंगे, एक एयर बैग आपको सामने से बचाएगा सिर्फ। तो उसके अलावा बाकी चारों साइडों का आप क्या करेंगे। जिस तरह से गाड़ी ज़रा सा इसको इम्पैक्ट लग जाता है तो अंदर की तरफ हो जाती है। तो इसके अंदर तो एयर बैग्स थोड़े हैं फिर इसकी बॉडी के हिसाब से। तो बिल्ड क्वालिटी की सी हम शुरू कर लेते हैं, जिसका मैंने जिक्र कर ही दिया। बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से देखा जाए तो नई ऑल्टो की बिल्ड क्वालिटी में इश्यूज़ हैं। उसमें आपको पता है कि उसका डैशबोर्ड का कलर फेड हो जाता है, उसका गियर लीवर का कलर भी फेड हो जाता है। इवन के गियर लीवर का जो मटीरियल है वो जब तक उसके ऊपर ज़्यादा हाथ लग जाएँ तो उसके ऊपर जो डायल्स होते हैं गियर के 1 2 3 4 वो मिटने शुरू हो जाते हैं। फिर एक उसके अलावा उसका स्टीयरिंग का जो कलर है वो भी फेड होना शुरू कर देता है। डोर पैटर्न्स का भी जो कलर है वो भी फेड होता है विद टाइम। तो क्वालिटी में इश्यूज़ हैं नई ऑल्टो के। इसके अलावा एक्सटीरियर की क्वालिटी मैंने आपको बताई दी है। लेकिन जो पुरानी ऑल्टो की अगर आप बात करें तो वो क्वालिटी के हिसाब से बहुत सुपीरियर है। इससे उसकी बिल्ड क्वालिटी चाहे इंटीरियर की हो चाहे एक्सटीरियर की हो, उसकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। उसके इवन आप उसके मटेरियल्स को टच करके देखें, हाथ पैर के देखें, आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा नई ऑल्टो के मटेरियल में और पुरानी वाली ऑल्टो के मटेरियल में। पुरानी ऑल्टो का आप 2005-6 मॉडल उठा के देख लें, 18-19 साल पुरानी वो गाड़ी है इस टाइम पे तकरीबन। उस गाड़ी के अंदर से आपको कहीं पे कलर फेड नहीं मिलेगा, ना उसके डैशबोर्ड पे, ना उसके स्टीयरिंग पे, ना उसके गियर लीवर पे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पुरानी ऑल्टो के जो क्वालिटी के हिसाब से पुरानी ऑल्टो आगे निकल ही जाती है। फिर आप दूसरी चीज़ में आ जाए फ्यूल एवरेज। फ्यूल एवरेज का तो मुकाबला नहीं है भाई। फ्यूल एवरेज दोनों गाड़ियों में से जो नई ऑल्टो है उसकी ज़्यादा बेहतर है। 20-21 की एवरेज वो कर देती है शहर के अंदर, जबकि लॉन्ग पे 25 तक भी चली जाती है। पुरानी वाली ऑल्टो की जो एवरेज है वो शहर के अंदर 12, 13, 14 इसके दरमियान डिपेंड करता है आपके पाँव के ऊपर। अब अक्सर लोग इसकी एवरेज बड़ी एग्जैजरेट करके उसको कम बताते हैं कि जी 7 करती है, 8 करती है। उनकी एग्जैजरेशन मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। भाई आप अपनी गाड़ियों की सेटिंग करवाएं। या फिर ये होता है कि अक्सर लोग एट अ टाइम एक गाड़ी कभी CNG पे चला रहे और कभी पेट्रोल पे चला रहे हैं। तो ये जो कभी CNG पे चलाना कभी पेट्रोल पे चलाना, इसके से जो गाड़ी की इंजन की सेटिंग होती है वो टोटली आउट हो जाती है।
उस वजह से आपकी गाड़ी की जो एवरेज है वो और ज़्यादा नीचे गिर जाती है। तो आप किसी एक फ्यूल पे चला रहे हैं, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप पेट्रोल पे चलाएं, क्योंकि सीएनजी अच्छी नहीं होती गाड़ी के लिए। तो अगर आप पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप फिर कोई ऐसी गाड़ी लें जिसकी एवरेज अच्छी है, या फिर हम मोटरसाइकिल पे आ जाएँ, सही है ना। लेकिन ये कि आप सीएनजी पे गाड़ी ड्राइव ना करें। तो पुरानी ऑल्टो की अगर आप अच्छी सेटिंग करवा कर रखें, उस आप सिर्फ पेट्रोल पे चलाएं और लाइट फुट से चलाएं। तो ये मैंने अपने जो कैलकुलेटेड एवरेज है वो आपको बता रहा हूँ। मैं शहर के अंदर ही गाड़ी एसी के साथ 13 से नीचे नहीं जाती। इसके अलावा अगर आप एसी बंद करके चलाएं तो 14 करती है बड़े आराम से शहर के अंदर। और लॉन्ग रूट पे इसकी एवरेज 16-17 भी टच हो जाती है अगर आप 90 और 100 के दरमियान चलते हैं। तो एवरेज के लिहाज से पुरानी ऑल्टो इतनी बुरी नहीं है जितना उसको बुरा बना दिया गया। तो वो जो एग्जैजरेशन थी इसकी फ्यूल एवरेज की, वो भी मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। इसकी एवरेज इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी बना दी गई है स्टिल, लेकिन इसकी एवरेज देखा जाए तो कल्टस से कम है। तो वो एक अलग फैक्टर है, उसको हम बाद में डिस्कस कर देंगे। फिर इसके अलावा फ्यूल एवरेज मैंने बता दिया। अब इसके अलावा आप ज़रा आ जाएँ इंजन की परफॉर्मेंस पे। तो इंजन की परफॉर्मेंस का कोई कंपैरिजन नहीं है। जो पुरानी ऑल्टो है वो पोटोआर वाला इंजन है, उसके अंदर 1000 सीसी का कार्बोरेटर इंजन, उसकी पावर आउटपुट बहुत इंप्रेसिव है उस गाड़ी की। इवन कि वो गाड़ी एसी के साथ भी अंडर पावर फील नहीं होती। उसको आप हल्का सा पाँव दें वो गाड़ी एकदम से निकलती है। रिस्पांस बहुत अच्छा है गाड़ी का। हिली एरियाज़ पे इस गाड़ी का रिस्पांस बड़ा ज़बरदस्त है। कहीं से भी आपको लगता नहीं है कि आपकी गाड़ी अंडर पावर है। और इवन कि ये गाड़ी हीट अप भी नहीं होती। इवन कि आप एसी चला के रखें पूरा, वरना आपको होता है अक्सर छोटी गाड़ियाँ हीट हो जाती हैं एसी के साथ जब ज़्यादा गर्मी हो। पुरानी ऑल्टो में वो मसला भी नहीं होता। तो इस हिसाब से देखा जाए नई ऑल्टो का इंजन छोटा है, बेशक ए सीरीज़ का इंजन है लेकिन है वो छोटा इंजन, तो उसकी जो पावर आउटपुट है वो इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। तो पावर आउटपुट में पुरानी ऑल्टो आगे निकल जाती है। पर इसके अलावा आप कंफर्ट लेवल पे आए जिसमें आपका एसी की परफॉर्मेंस, जिसमें आपकी सस्पेंशन, जिसमें आपकी गाड़ी की ड्राइव है, तो इन सारी चीज़ों में जो नई वाली ऑल्टो है वो पुरानी ऑल्टो के पास भी नहीं आती। ड्राइव पुरानी ऑल्टो की बड़ी स्मूथ है। फिर इसके अलावा इसका जो डैशबोर्ड का लेआउट है, जिस तरह से इसके पिलर्स का डिज़ाइन है, इस गाड़ी को चला के आपको लगता नहीं है कि आप एक छोटी हैचबैक चला रहे हैं। आपको बड़ी गाड़ी वाली प्रीमियम फील आती है इस गाड़ी को ड्राइव करते हुए। फिर गाड़ी का सस्पेंशन बड़े कमाल का है, ऊंची गाड़ी है और इसका सस्पेंशन इतना सॉफ्ट है कि इसको कई लोगों ने निक नेम भी दे दिया है मिनी GLI टोयोटा की वजह से कि उसका सस्पेंशन बहुत स्मूथ है। तो इस गाड़ी का सस्पेंशन टोयोटा जितना तो स्मूथ नहीं होगा, लेकिन स्टिल इस गाड़ी का सस्पेंशन अपनी हैचबैक के हिसाब से, हैचबैक्स में देखा जाए तो इस गाड़ी का सस्पेंशन उस टाइम पर सबसे ज़्यादा स्मूथ सस्पेंशन था। इस गाड़ी का मशहूर होने की एक वजह है इसके सस्पेंशन की भी थी, और दूसरी वजह इसकी एसी की परफॉर्मेंस थी। एक सस्पेंशन मैंने आपको बता दी बड़ा स्मूथ था। दूसरा यह कि इस गाड़ी के एसी की परफॉर्मेंस बड़ी आउट क्लास थी। इस गाड़ी का एसी सख्त से सख्त गर्मी में भी काम देता था और आपको कूलिंग प्रोवाइड करता था, जबकि अक्सर आपने देखा छोटी गाड़ियों का एसी कूलिंग छोड़ देता है। तो इस लिहाज से इस गाड़ी का एसी बहुत बेहतर था अपनी लीग की गाड़ियों के हिसाब से। जब इसका कंपैरिजन आप करें तो एसी के लिहाज से और सस्पेंशन के लिहाज से गाड़ी बहुत आउट क्लास थी उस टाइम पे। और अब भी देखा जाए तो अगर इस गाड़ी का आपने अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है, अच्छा इसमें आपने कंप्रेसर लगाया हुआ है, अच्छी मेंटेनेंस की हुई है एसी सिस्टम की, तो इस गाड़ी का एसी अभी भी बहुत अच्छा चलता है। नई ऑल्टो से बेहतर है इस लिहाज से कि नई ऑल्टो का एसी 45-40 डिग्री की जब गर्मी पड़ती है तो उसमें काम छोड़ देता है। इस गाड़ी का एसी काम नहीं छोड़ता। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बात कर रहा हूँ। इस गाड़ी का एसी कभी भी काम नहीं छोड़ता, आपका साथ नहीं छोड़ता। अब इतनी कूलिंग ज़रूर प्रोवाइड कर देता है जितनी भी ऐसी सख्त गर्मी हो जाए कि आपका पसीना अंदर खुश्क रहे और आप अंदर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। फिर इसके अलावा जहाँ तक सिटिंग स्पेस की बात है, तो सिटिंग स्पेस जो है वो नई ऑल्टो में ज़्यादा है। उसका लेग रूम भी ज़्यादा है, उसके अंदर से वो ज़्यादा खुली है, उसका रूम ज़्यादा बड़ा है। पुरानी वाली ऑल्टो अंदर से ज़रा कंजस्टेड है, उसका रूम थोड़ा सा छोटा है। उसकी वजह है कि पुरानी ऑल्टो का जो ट्रंक है उसकी स्पेस बहुत अच्छी है, तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होता है ट्रंक की स्पेस में और आगे जो सिटिंग स्पेस है उसमें। तो ट्रंक की स्पेस ज़्यादा होने की वजह से भी आपकी ज़रूरतों पर डिपेंड करता है। किसी की ज़रूरत ट्रंक की ज़्यादा है तो उसके लिए पुरानी ऑल्टो सही रहेगी। अगर आपने बंदे ज़्यादा बिठाने हैं, आपको ट्रंक की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये है कि आपको रूम बड़ा चाहिए। तो ये डिपेंड करता है ज़रूरतों के ऊपर। तो ये कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मैंने आपको जिस तरह कहा कि ड्राइव के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से, सस्पेंशन के हिसाब से, बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से, इन चीज़ों के साथ देखें तो पुरानी ऑल्टो बहुत आगे निकल जाती है नई वाली ऑल्टो से। इसमें यानी उसका मुकाबला कोई नहीं। लेकिन ये कि ऑन पेपर नई वाली ऑल्टो की फ्यूल एवरेज ज़्यादा अच्छी है और ये है कि उसके अंदर 2 एयर बैग्स हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बता दिया उसकी बॉडी इतनी हल्की क्वालिटी की है कि उन एयर बैग से मुझे कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अल्लाह सबको अपने हिफाजत में रखे। लेकिन यह कि जो गाड़ी की क्वालिटी नज़र आती है वो मैं आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इस बात का खुलासा ये है कि ऑन पेपर नई ऑल्टो बेहतर है, लेकिन अक्सर में प्रैक्टिकली पुरानी ऑल्टो नई ऑल्टो से बहुत सुपीरियर है। तो इस वजह से पुरानी ऑल्टो के जितने ओनर्स हैं आप खुश हो जाएं। आखिर में लीड आपको ही मिली है, लीड पुरानी ऑल्टो ही लेके जाती है हमेशा से, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है। अब कुछ फैक्टर्स पे लोग कहेंगे कि जी फ्यूल एवरेज नहीं है, तो फ्यूल एवरेज हर किसी का मसला नहीं होता। कुछ होते हैं लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो लेकिन ये कि जो गाड़ी का मज़ा है वो पुरानी ऑल्टो का ही है, नई ऑल्टो में कोई ऐसा मज़ा नहीं है। सस्पेंशन की नई ऑल्टो की बात नहीं की, सॉरी वो मिस होगी।
नई ऑल्टो का सस्पेंशन बस मेहरान से बेहतर है, लेकिन यह है कि उसका सस्पेंशन का रिस्पांस इतना कोई ख़ास नहीं है। मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है, उसका सस्पेंशन आपका बिल्कुल साथ नहीं देता। गाड़ी खड्डे में लगती है, आपको ऐसा लगता है कि आप भी खड्डे में जा लगे, और उसके सस्पेंशन में से एक अजीब सी टक करके आवाज़ भी आती है। पता नहीं है वो उस गाड़ी में कोई मसला है जिसमें मैं बैठा हूँ, लेकिन यह है कि उसके सस्पेंशन में से आवाज़ें भी आती हैं और उसका सस्पेंशन का रिस्पांस भी बस इतना ख़ास नहीं है। मेहरान से बेहतर है, बस इतनी मैं आपको इसमें कह सकता हूँ कि मेहरान से बेहतर है, लेकिन बाकी किसी गाड़ी से उसका मुकाबला नहीं होता उसके सस्पेंशन। तो ये थी कंपैरिजन की वीडियो, पुरानी ऑल्टो वर्सेस नई ऑल्टो, जिसमें मैंने कहा कि ऑन पेपर ऑन पेपर नई वाली ऑल्टो बेशक सुपीरियर है, लेकिन रियलिटी में ऑन रोड पुरानी ऑल्टो बहुत सुपीरियर है और वो नई ऑल्टो को अपने पास भी नहीं आने देती। तो चलिए, ये था इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते हैं, आपकी मेहरबानी। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।